अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वतर शाह और आप देख रहे हैं शाह न्यूज़। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ से डेर इस्माइल ख़ान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत के हवाले से एक अहम तब्दीलियाँ सामने आ रही हैं। डिवीज़नल सदर अमानुल्लाह खान गज़नी खेल भी मुस्तफ़ी हो चुके हैं और उसके साथ साथ हमारे साबका ज़िली सदर हैं जो कि अब इस वक्त डिप्टी कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा थे पीपल्स पार्टी से, सैयद सज्जाद शिराजी, वो भी मुस्तफ़ी हो चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, मुस्तफ़ी होने की वजूहात क्या हैं। शिराज साहब, ये बताइएगा कि आपके मुस्तफ़ी होने की वजूहात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शॉर्टकट मैं कहता हूँ कि ओहदों की बेबुक्ती, ओहदेदारों को नज़रअंदाज करना और जब भी कोई काम का टाइम आए तो सिर्फ इलेक्टिव बर्ड्स की सियासत करना, उसका नुकसान पार्टी का है। हम एहतजाज अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहे, हमने ये रिज़ाइन अपनी ज़ात के लिए नहीं दिया, हमने पार्टी के हक़ में ये एक एहतजाज किया है, पार्टी को बताया है, जतलाया है कि इस तरह की सियासत हमें कमज़ोर कर चुकी है और कमज़ोर कर रही है। तो इतना बड़ा नुकसान हम तो पार्टी की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, जिम्मेदारी कि हम इस मुतम्मिल हो सके कि इतना बड़ा नुकसान करें और ओहदे पे भी रह जाए। शरफ साहब, ये भी बताइएगा कि जैसे सामने आ रही हैं बातें कि जो असल वजूहात हैं वो हमारे जो मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं फैसल करीम खान कुंडी, उनकी वजह से आप ये मुस्तफ़ी हुए हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बेशक ज़ाती तौर पर हमारा फैसल करीम खान कुंडी से कोई भी मसला नहीं है, मेरे मोहतरम भाई हैं, लेकिन हैसियत पार्टी के ओहदेदार के जो हमारे हकूक़ थे, जो पार्टी के हकूक़ थे या उनकी जो इजारादारी है, उसने हमें सरासर पीछे धकेल दिया है। और अब हम खुद भी अवामी लोग होते हैं, हमने अवाम के साथ रहना होता है। अब एक फ़ैसला है जो पार्टी मुद्दत हो गई है, पार्टी को कोई फ़ैसला नहीं आ रहा, हैसियत ओहदेदार हम फैसला नहीं कर सकते। अगर मेरी पार्टी सिर्फ इलेक्टिव बल तक महदूद है तो फिर उन ओहदों के बजाय आप तनख्वाहदार रख लें, वो तनख्वाह लें और पार्टी के लिए काम करें। वॉलंटियरली जो काम करते हैं वो तो अपने हक़ की बात करेंगे, आवाम के हक़ की बात करेंगे, पार्टी की जब शुभ मंशूर की बात करेंगे। तो आप भी गवाएँ, सब जानते हैं कि हक़ क्या हैं। हमारा कोई ज़ाती अनाद नहीं है फैसल खान से, ये इजारादारी का जो सिलसिला है हम उसके मुखालिफ हैं, क्योंकि हम जमहूरी लोग हैं और रहेंगे। शिराज साहब, ये भी बताइएगा कि इस वक्त आप मुस्तफ़ी हो चुके हैं, पार्टी से आपने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है, क्या आप पार्टी का हिस्सा रहेंगे? या इंशाअल्लाह ताला जी, वैसियत ये कोई खुशामद नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी शऊरी अवामी पार्टी और नहीं है। जो इज़्ज़त, जो मोहब्बत जो हमारे जियालों में है, जो हमारे ओहदेदारों में है, जो हमारे बड़ों में है, वो और किसी पार्टी में नहीं है। मैं पार्टी का हिस्सा हूँ, पार्टी का रहूँगा, इसे मुझे कोई भी नहीं निकाल सकता। जो ओहदे हैं, ओहदा समझे, अब ओहदों पे हम नहीं चल सकते जी, इसलिए हमने। अशरफ साहब, ये भी बताइएगा कि पार्टी से आपको जो गिले शिकवे थे, सूबाई कायदीन भी हैं, आप उनके सामने भी ये गिले शिकवे रख सकते थे, मरकज़ी कायदीन भी आप उनके सामने भी रख सकते थे, लेकिन आपने तो मुस्तफ़ी होने का फ़ैसला कर लिया। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने सर, ये मेरी वफाक भी जानता है, हमारे सेक्रेटरी जनरल नैर बुखारी शाह साहब मेरे बड़े मोहतरम भी हैं, बड़े भी हैं, बाचा साहब, और हमारी वफाक में मीटिंग भी हुई थी, यहाँ मैं अकेला नहीं था, हम 10-15 लोग गए थे, इसी इशू पे गए थे, फ़रदुल बाबर साहब भी थे। हमने बार बार दुआई दी कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, पार्टी ओहदों को बेवकूफ़ कर दिया गया है। तो फिर उसके बाद हम सूबे में भी गए हैं, पिछले दिनों एक मीटिंग थी कोहाट में, हमने वो भी अटेंड की है। ये नहीं है कि मैं अचानक गुस्से में आ गया हूँ या फैसल खान की ज़ाती मुखालफत में हूँ, नहीं, खुदा की कसम ऐसी बात नहीं है। हम पार्टी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते, हम ओहदों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते, और ये यरगमाली या पार्टी के ओहदों की कम बुख्ती हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये भुट्टो शहीद कायदे मोहतरम भुट्टो शहीद की पार्टी है, ये मोहतरमा शहीद रानी बीबी की पार्टी है, ये हमारे चेयरमैन बिलावल की पार्टी है। तो हम इतने वो नहीं है कि हम पार्टी से कोई वो हैं। इतनी बड़ी पार्टी का शो अपने मंशूर से हटकर जब इजारादारी कायम हो, तो इजारादारी तो हम पहले से सियासी लोग हैं, किसी की नहीं मानते, हमारी पार्टी में हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि सैयद सज्जाद शिराजी जो हैं वो अपने मुस्तफ़ी होने की वजूहात बता रहे थे, इसी तरह डिवीज़नल सदर जो हैं वो भी मुस्तफ़ी हो चुके हैं। तो ये पार्टी कायदीन को अब सोचना होगा, मरकज़ी कायदीन को सोचना होगा, सूबाई क़यादत को सोचना होगा कि जो मिनी लाड़काना समझा जाता था शहर डेर इस्माइल ख़ान, आज पार्टी का ये हाल है कि वहाँ पर उसका कोई नाम लेवा नज़र नहीं आता। तो ये कायदीन की ज़िम्मेदारी है कि वो इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करें और कोशिश करें कि पार्टी के जितने भी नाराज़ वर्कर हैं उनको बिठाएँ, आपस में बिठाकर उनके जो मामलात
हैं, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। अपने मेज़बान अतर शाह को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए शाह न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।